हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिया है। उम्र अभी 24 की हो चुकी है। लोग कहते हैं कि मैं देखने में काफ़ी आकर्षक हूँ। घने काले बाल जो पीठ तक लहराते हैं, दूधिया गोरा रंग और थोड़ी भरी हुई शक्ल जो सलवार सूट या अनारकली में और भी ज़्यादा निखर आती है। जब मैं मुस्कुराती हूँ तो गालों पर हल्की डिंपल बन जाती है और आंखें ऐसी कि लोग बार बार देखते रह जाते हैं। घर वाले तो कहते हैं कि हमारी रिया तो परी सी लगती है, लेकिन बाहर के लड़के कुछ और ही सोचते हैं। मैं जानती हूँ कि मेरी हसीन अदाओं में वह भी निर्वार है जो पुरुषों का ध्यान खींचती है। उनकी नज़रें कहाँ कहाँ घूमती हैं, मुझे सब पता है। मोहल्ले के सभी जवान और बुज़ुर्ग मुझ पर मुग्ध रहते हैं। खैर छोड़ो ये सब। आज मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरे दिल के सबसे करीब है। ये कहानी है मेरी और मेरे देवर जी की। हाँ, वही देवर जी जो मेरे पति के छोटे भाई हैं, लेकिन मेरे लिए परिवार का ही एक हिस्सा है। तो दोस्तों, कहानी बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होने वाली है, इसीलिए इस कहानी को आप पूरा सुनना, आपको बहुत मज़ा आएगा। कहानी के अंत में एक ऐसा ट्विस्ट आएगा जो सबको हैरान कर देगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करती हूँ। मैं घर की सबसे छोटी बहू हूँ। मेरे पति मुझसे 5 साल बड़े हैं और उनकी शादी को अब 4 साल हो चुके हैं। देवर जी का नाम राहुल है। शहर के नज़दीक एक छोटे से कस्बे में रहते हैं। वहीं पढ़ाई करते हैं कॉलेज में। लंबे कद काठी, गोरा रंग, हल्की दाढ़ी और बात करने का अंदाज़ ऐसा कि सुनते ही दिल को सुकून मिल जाए। जब मेरी शादी हुई थी ना, मैं सिर्फ 19 की थी। पहली बार उन्हें देखा तो मन में कुछ अजीब सा कंपन हुआ था, जैसे कोई परिवार का नया सदस्य सामने आ गया हो। लेकिन मैं नई नवेली दुल्हन थी। सोचती थी बस यही कि मेरे पति बहुत भाग्यशाली हैं। शादी के बाद हम शहर में रहने लगे, लेकिन हर त्योहार पर, हर छुट्टी पर वो हमारे घर आते थे। हमारा घर पुराना है, बड़ा सा आंगन, नींबू के पेड़ और पीछे छोटा सा बगीचा। गर्मियों में छत पर सोना, सर्दियों में आंगन में अलाव जलाकर कहानियाँ सुनना, बस वही देसी माहौल। देवर जी जब आते तो घर में खुशियों की बहार आ जाती। वो सबके साथ हंसते बोलते, सास ससुर का ख्याल रखते और मुझे तो हमेशा कुछ ख़ास ही ध्यान देते लगते थे। एक बार गर्मियों की छुट्टियों में वह लोग आए थे। मैं नई नौकरी में ज्वाइन हुई थी, नया स्मार्टफ़ोन लिया था और दिन भर फ़ोटोज़ खींचती रहती थी। उस दिन शाम को सब लोग आंगन में बैठे थे। सास चाय बना रही थी, ससुर अखबार पढ़ रहे थे, पति और देवर जी कुछ बातें कर रहे थे। मैं फ़ोन में व्यस्त थी। अचानक देवर जी बोले, अरे भाभी, इधर आओ ना, ये फ़ोटो दिखाओ ज़रा, कौन सी नई ड्रेस पहनी है आज। मैं शर्माते हुए पास गई। मैंने उस दिन हल्की गुलाबी कुर्ती पहनी थी जो थोड़ी फिट थी। ऑफिस की लड़कियां वैसी ही पहनती थीं। देवर जी ने फ़ोन लिया, फ़ोटो देखे और बोले, वाह भाभी, आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। पहले तो छोटी सी लगती थी, अब तो और भी आकर्षक हो गई हो। उनकी नज़र मेरे चेहरे पर रुकी एक पल को, लेकिन तुरंत ऊपर कर ली। मैं समझ गई थी। दिल थोड़ा तेज़ धड़का। पति हंस पड़े, राहुल ज़्यादा तारीफ मत करो, ये शर्मा जाएगी। फिर चाय पीते पीते बातें होने लगी। देवर जी ने पूछा, भाभी ऑफिस में कोई दोस्त तो बना लिया होगा। मैं शर्मा गई, बोली, नहीं देवर जी, मैं ऐसी नहीं हूँ। वो मुस्कुराए, अच्छा, इतनी प्यारी भाभी और कोई लाइन नहीं मारता, मैं तो यकीन नहीं करता। पति ने छेड़ा, ये अब भी मासूम है, तुम इसे बिगाड़ मत देना। देवर जी बोले, अरे मैं तो बस पूछ रहा था, भाभी जैसी लड़की को तो ढेर सारे लड़के घेरते होंगे। मैं चुप रही, लेकिन अंदर से अच्छा लग रहा था। उनकी बातों में कुछ था जो मुझे परिवार का ख्याल दिलाता था। रात को खाना खाकर सब छत पर सोने चले गए। गर्मी बहुत थी, पंखा भी ठीक से नहीं चल रहा था। पति और देवर जी एक तरफ चारपाई पर, मैं पास वाली पर। आधी रात को मेरी नींद खुली। चांदनी छिटकी हुई थी, सब सो रहे थे। मैंने देखा देवर जी जाग रहे हैं, छत के किनारे बैठे मोबाइल देख रहे हैं। मैं उठकर पास गई, बोली, देवर जी आप सोए नहीं। वो चौंके, फिर मुस्कुराए, नींद नहीं आ रही। भाभी आपको क्या हुआ? मैं बोली, गर्मी लग रही है। वह बोले, आओ बैठो यहाँ, हवा अच्छी आ रही है। मैं उनके पास बैठ गई। चांदनी में उनका चेहरा चमक रहा था। वह धीरे धीरे बातें करने लगे, अपनी पढ़ाई की, कस्बे की ज़िंदगी की, और फिर बोले, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि तुम्हारे जैसी भाभी मिली। हमेशा घर में खुशबू रहती है जब तुम होती हो। मैं शर्मा गई, बोली, देवर जी आप भी ना वो हंसे। सच कह रहा हूँ, तुम्हारी हंसी देखकर सारी थकान मिट जाती है। हम काफ़ी देर बातें करते रहे। कभी उनकी नज़र मेरी आंखों में अटक जाती, कभी मेरे होठों पर, मैं भी उन्हें देखती रहती।
एक पल को लगा जैसे परिवार की गहराई समझ आ रही है, लेकिन तभी पति करवट बदल ली और हम दोनों अलग हो गए। सुबह तक वो पल मेरे दिमाग में घूमता रहा। फिर वक्त गुजरता गया, मैं ऑफिस जाती रही, वह लोग आते जाते रहे, लेकिन हर बार मिलने पर कुछ नया लगता। कभी वह मेरे लिए कस्बे से कोई छोटा सा गिफ्ट लाते, कभी कोई किताब पति खुश होता, लेकिन मुझे लगता वह गिफ्ट सिर्फ परिवार के लिए ही होता था। एक बार होली पर वो लोग आए, घर में रंग खेल रहे थे। मैं सलवार सूट पहने रंगों में भीग रही थी। तेवर जी पास खड़े थे। जब मैं झुककर रंग लगाने लगी, उनकी नज़र मेरी गर्दन पर रुक गई। एक पल को मैंने देख लिया, दिल धड़क गया। खेल के बाद वह बोले, भाभी रंगों में तुम बहुत प्यारी लग रही हो, जैसे कोई फिल्मी नायिका। मैं बोली, देवर जी आप भी तो हीरो जैसे लगते हो। पति ने सुना तो हंस पड़े, लेकिन मुझे लगा जैसे हवा में कुछ तनाव था। धीरे धीरे मेरे पति को लगा कि मैं और देवर जी बहुत करीब हो गए हैं। वो कभी कभी छेड़ते, रिया लगता है मेरे भाई को तुमसे ज़्यादा लगाव हो गया है। मैं शर्मा जाती, देवर जी हंसते, लेकिन अंदर से मुझे अच्छा लगता। मैं सोचती कि क्या सच में वह मुझे वैसा नहीं हो सकता। वो मेरे देवर जी हैं। एक बार सर्दियों में त्योहार का मौसम था। हमारे रिश्ते में एक फंक्शन था। पूरा परिवार गया। वहाँ रात को संगीत था, नाच हो रहा था। मैं और पति नाच रहे थे। देवर जी दूर खड़े देख रहे थे। फिर पति थक गए, बैठ गए। मैं अकेले नाच कर रही थी। अचानक देवर जी आए और बोले, भाभी अकेले नाच रही हो, चलो मैं भी पार्टनर बन जाऊं। हम दोनों नाच करने लगे। उनका हाथ मेरी कमर पर था, मेरा हाथ उनके कंधे पर। गाना रोमांटिक था। वह धीरे धीरे मेरे कान में बोले, भाभी तुम्हारे साथ नाच करके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। उनकी सांसें मेरे गाल पर लग रही थीं। एक पल को लगा जैसे परिवार की खुशी और बढ़ रही है, लेकिन तभी गाना खत्म हो गया और हम अलग हो गए। घर आते समय कार में पति सो गए थे। मैं और देवर जी आगे बैठे थे। रात का समय, सड़क सुनसान, वो ड्राइव कर रहे थे। मैं पास में। अचानक वह बोले, भाभी तुम्हें पता है तुम मेरे लिए बहुत खास हो। मैं चुप रही। वो बोले, पति की तरह नहीं, परिवार की तरह से। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मैं बोली, देवर जी ऐसा मत कहो। वो बोले, क्यों, सच तो है, तुम्हारी हर अदा मुझे परिवार का सदस्य महसूस कराती है। मैं डर गई, लेकिन अच्छा भी लग रहा था। फिर मैंने कहा, पति को पता चलेगा। तो वे बोले, कुछ नहीं होगा, बस तुम और मैं जानते हैं। उसके बाद कुछ दिन मैं परेशान रही, सोचती रही कि क्या करूं। देवर जी मुझे मैसेज करने लगे थे, पहले तो नॉर्मल, फिर धीरे धीरे भावुक रिया, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी मुस्कान नहीं भूलता। मैं जवाब देती थी, लेकिन डर भी लगता था। फिर एक दिन पति का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, पैर में चोट लगी। वह घर आए आराम करने, देवर जी भी साथ थे। अब पूरा समय घर पर मैं उनकी सेवा करती, खाना खिलाती, दवाई देती। एक रात पति जल्दी सो गए दवाई लेकर। मैं और देवर जी हॉल में बैठे टीवी देख रहे थे। लाइट कम थी। अचानक वह मेरे पास आए, मेरे हाथ पर हाथ रखा और बोले, रिया मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। मैं तुम्हें परिवार की तरह बहुत मानता हूँ। मेरा दिल बैठ गया। मैं उठकर खड़ी हो गई और बोली, देवर जी यह गलत है। पति मेरे पति हैं, आप उनके भाई हैं। वो बोले, मैं जानता हूँ, लेकिन दिल नहीं मानता। तुम भी तो परिवार की तरह मुझे चाहती हो, मैं देखता हूँ तुम्हारी आंखों में। मैं रोने लगी, बोली, नहीं देवर जी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, बहुत चाहती हूँ, लेकिन भाई की तरह कृपया ऐसा मत सोचो। वो चुप हो गए। फिर बोले, शायद मैं गलत समझ रहा था, माफ़ कर दो रिया। उस रात के बाद सब बदल गया। देवर जी दूर हो गए, बात कम करने लगे। मैं भी शर्मा जाती। पति ठीक हुए, वो लोग वापस चले गए। कुछ महीने बाद पति के मन में शक हुआ। सब बहुत परेशान थे। मैं भी। जब समय बीता, एक प्यारा सा बेटा हुआ। देवर जी बहुत खुश थे। मैं गई मिलने। अब सब पहले जैसा था, लेकिन उस पुरानी बात का बोझ नहीं था। देवर जी अब मुझे सिर्फ भाभी की नज़र से देखते थे। मैं प्रार्थना करती, लेकिन साफ आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझती हूँ कि वह जो कुछ भी हुआ वह बस एक भ्रम था। देवर जी ने कभी कोई गलत कदम नहीं उठाया। वह बस मुझे बहुत चाहते थे, शायद थोड़ा ज़्यादा, लेकिन कभी हद पार नहीं की। एंड मैंने भी कभी उन्हें गलत नज़र से नहीं देखा। वह मेरे लिए हमेशा छोटे भाई जैसे रहे। आज उनका बेटा मेरी गोद में खेलता है तो लगता है ज़िंदगी कितनी सुंदर है, रिश्ते कितने कीमती हैं। कभी कभी दिल भटक जाता है, लेकिन सही रास्ता वही है जो परिवार को जोड़े रखे। वो सारी रातें चांदनी में बातें करती रही, वो नज़रें जो आंखों में अटक जाती थीं, वो हाथ जो कमर पर रुक गया था नाच में। लगा था दिल परिवार की तरफ जा रहा है। लेकिन जब देवर जी ने कहा, मैं तुम्हें परिवार की तरह मानता हूँ, मैं रो पड़ी और बोली, नहीं,
यह गलत है। उस दिन सब खत्म हो गया। आज उनका बेटा मेरी गोद में हंसता है और आंखें भर आती हैं। रिश्ता भटका था लेकिन परिवार ने बचा लिया। रिश्तों की कीमत समझ आई। सच्चा प्यार वही जो हद में रहे। तो दोस्तों, ये थी मेरी और देवर जी की कहानी। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार ज़रूर दिखाना। मिलती हूँ एक ऐसी नई वीडियो के।